हो, सड़क की कोई योजना हो, किसी भी प्रकार की कोई योजना हो, जो सेंट्रल सरकार पैसा भेजती है वो आम आदमी तक पहुंचे इन पंचों और सरपंचों के थ्रू। इसलिए हमने आज यहाँ पर ये प्रोग्राम अनंतनाग से शुरू किया, आप लोगों से शुरू किया। अब इस प्रोग्राम में आने वाले समय में हम पूरी स्टेट, पूरी रियासत में, जम्मू और कश्मीर में, हर लोकसभा में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील लेवल पर जाकर उनको मेमोरेंडम देंगे ताकि पंचों और सरपंचों को पावर जल्द से जल्द दी जाए, ताकि जो पैसा सरकार आप लोगों के लिए भेज रही है वो पैसा आम आदमी तक पहुंचे, आप लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक वो पैसा न पहुंचे जो लोग आप तक वो पैसा नहीं पहुंचने देना चाहते। पूरा मुल्क, पूरा विश्व तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में, खासी तौर पे कश्मीर में वो पैसा आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप लोगों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियां लगनी चाहिए ताकि यहाँ के जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बेरोजगार न रहे। आप लोग आने वाले समय में इस मेमोरेंडम की प्रतिक्रिया के बाद 7-8 दिन के बाद यूथ कांग्रेस की तरफ से अगर एजुकेशन करनी पड़ी, धरने मुजाहरे करने पड़े, आप लोग बढ़ चढ़कर यूथ कांग्रेस का साथ दीजिए। हम लोग वादा करते हैं के खिलाफ जाकर आप लोगों को इख्तियार दिलवाने पड़े, पंचों और सरपंचों को इख्तियार दिलवाने पड़े तो यूथ कांग्रेस अपना खून तक बहा देगी, लेकिन आप लोगों के इख्तियार आप लोगों का तो ज्यादा न बोलते हुए चेतन चौहान जी और हमारे अध्यक्ष शाहनवाज चौधरी जी अभी आप लोगों के बीच में आप लोगों को संबोधित करेंगे, मगर शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ पर बैठिए, शांतिपूर्वक सुनिए। हमारा जो पहला फेज शांतिपूर्वक जो शुरू हुआ है, उस शांतिपूर्वक फेज के अंदर, उस शांतिपूर्वक मेमोरेंडम देने के अंदर आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया, इसी प्रकार आप साथ देते रहिए। पूरी युवा कांग्रेस की तरफ से मैं और हमारी पूरी टीम, हमारे अध्यक्ष जी और हमारे ऑल इंडिया के जो सेक्रेटरी इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के, आप लोगों के शुक्रगुजार है। शुक्रिया। मैं दावत दूंगा श्री शाहनवाज चौधरी को, जो हमारे प्रेसिडेंट है पार्टी के यूथ कांग्रेस के, इसको मैं दावत दूंगा 2 मिनट के लिए, खाली 2 मिनट। मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों, मेरी बुजुर्गों और बहनों, आज यूथ कांग्रेस ने एक लड़ाई की शुरुआत की है। हाल में ही 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने वोट देकर खुद पूरी रियासत की यूथ कांग्रेस की लीडरशिप को बनाया और हमने पहला फैसला लिया, क्योंकि पूरे रियासत के नौजवानों को भरोसा था, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो टीम है, जो यूथ कांग्रेस की टीम है, ये इस रियासत के नौजवानों की लड़ाई लड़ेगी, इस रियासत के लोगों की लड़ाई लड़ेगी, और हमने उस भरोसे को पूरा करने की कोशिश की। हमने ये फैसला लिया कि सबसे पहली लड़ाई जो जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों की, जम्मू कश्मीर के रियासत के गांव के आम आदमी की, गरीब आदमी की, जम्मू कश्मीर रियासत के आम पंच और सरपंच की लड़ाई है, उसकी हमने शुरुआत की। आज में हमने कुछ 4-5 दिन पहले सरकार को मीडिया के जरिया जम्मू से और श्रीनगर से ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर रियासत में पंचों और सरपंचों को उनके इख्तियार दिए जाएं। अगर नहीं दिए गए तो हम पूरी रियासत में लड़ाई शुरू करेंगे और पूरी रियासत की तहसील हेडक्वार्टर पर और डीसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेमोरेंडम दिए जाएंगे। और आज उसकी शुरुआत, उस लड़ाई की शुरुआत आज हमने अनंतनाग से की है। आज हम डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे और इसके बाद आने वाले 15-20 दिनों में पूरी रियासत में तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये मेमोरेंडम दिए जाएंगे। साथियों, क्यों जरूरत है पंचायतों के अख्तियारात? मैं आपको बताता चलूं, आज करीब 11 महीने पहले जम्मू कश्मीर रियासत में पंचायतों का इलेक्शन हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर का युवा, नौजवान, बुजुर्ग बाहर निकल कर आया, डेमोक्रेसी पे भरोसा जताया कि ये पंचायत के इलेक्शन होंगे, हमारी पंचायत में 5 सरपंच चुन के आएंगे, गरीब आदमी, आम आदमी का गांव में, देहात में काम होगा। मगर बदकिस्मती से जो डेमोक्रेसी पे जो भरोसा जताया, आज लोगों का उस डेमोक्रेसी पे जो होप, जो विश्वास, जो भरोसा था, वो खत्म हो रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में पंचायतों को अख्तियारात कांग्रेस पार्टी ने दिए। राजीव गांधी जी का यह खास था, उन्हीं की शुरुआत थी।
कि गरीब आम आदमी को ताकत दी जाए, गाँव में पंचायतों को ताकत दी जाए। और आज राहुल गांधी जी पूरे देश में उसका काम पूरा कर रहे हैं और 73वीं और 74वीं तरमीम की गई हिंदुस्तान के आइन में और पूरे मुल्क में हर रियासत में पंचायतों को अख्तियारात दिए गए। मगर बदकिस्मती से पिछले 1 साल से हमारी सरकार, हमारे वजीर आला के कान पे जो तक नहीं रेंग रही और इस पंचायतों को 74वीं तरमीम के जो अख्तियारात जो दिए गए पंचायतों को, वो जम्मू कश्मीर में अख्तियारात नहीं दिए गए। और वही अख्तियारात के लिए आज हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये अख्तियारात क्या है? आज पंचायतों के पास जो ताकत है, आज पंचायत अपनी मर्जी से अपने गांव की प्लानिंग नहीं कर सकते, उसके काम नहीं करवा सकते, उसके लिए फंड खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर आज ये लड़ाई हमने लड़ी है और हम इसका इंजाम तक ये लड़ाई को आखिर तक साथ देंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आने वाले दिनों में सरकार ये ताकत नहीं देगी पंचायतों को, तो आने वाले दिनों में पूरी रियासत में हम एजिटेशन पर जाएंगे। तब तक नहीं मानेंगे जब तक इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, पंचों का, भाइयों का। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग इस लड़ाई में हमारे साथ आए। आज हम इसके बाद चेतन जी हमारे 2 मिनट दिल्ली से हमारे इंचार्ज चेतन जी आए हैं, 2 मिनट वो आपसे बात करेंगे। उसके बाद हम मेमोरेंडम देने डी साहब के पास जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन चौहान जी के बाद वो थैंक करेंगे मीर नसीर साहब जो हमारे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट थे। आज जिस तरीके से हम उस पार्क से चले और यहाँ तक पहुँचे, ये एक काबिले तारीफ। और आज ये पता लगा कि अनंतनाग का जो युवा है वो जाग चुका है। और आज यहाँ से जो आगाज़ हुआ है, जिस प्रोग्राम का, जो लड़ाई का आगाज़ आज हुआ है अनंतनाग से, आज उसको हमने अपने दिल में लेकर, अपने गांव में लेकर, अपनी गली में लेकर जाना है और इस मुहिम को नीचे तक पहुंचाना है। तभी हमारा जो मकसद है वो कामयाब होगा। इसको अपने तक नहीं रखना। ये लड़ाई आपकी, मेरी और सारी आवाम की है। ये तरक्की की लड़ाई है, कोई खुदगर्जी की लड़ाई नहीं है। ये इसलिए ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने गांव में जाएं और जाकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि आपका अपना गांव, आपका अपना शहर तरक्की कर सके, आपका अपना घर तरक्की कर सके। और उस सुंदर कश्मीर की जो पूरा विश्व जानता है, जिसको रियासत कश्मीर के नाम से जिसके जहन में एक खुशनुमा तस्वीर तैयार होती है, तस्वीर जहन में जो तैयार होती है, वो तस्वीर पूरे विश्व को दिखाने के लिए आज हमने उस सुंदर कश्मीर की बुनियाद रखनी है। और उस बुनियाद के सबसे बड़े नींव के पत्थर आप लोग होने चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसमें मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ कि जब भी लड़ाई हकों और हकूक की हो, उस लड़ाई में आप जरूर आए। अपने अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उससे ऊपर उठकर सूबे और गांव की तरक्की के लिए उठकर आए। जो राहुल जी का सपना है, वो दिल्ली में बैठकर अनंतनाग के युवा के बारे में सोचता है। उस आदमी की सोच को देखो, वो आज से आने वाले 15 साल बाद के कश्मीर के बारे में सोचता है। उस आदमी की सोच को सोचो। और ये हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है। जो आदमी हमारे लिए इतनी दूर की सोच रखता है, क्या हम उसके साथ 2 कदम चल भी नहीं सकते? अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये बेइंसाफी हम अपने साथ से कर रहे हैं, अपने सूबे के साथ कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जब भी आपका नासिर मीर आपको आवाज़ दे, जब भी प्रणव सगोत्रा आपको आवाज़ दे, जब भी शाहनवाज चौधरी आपको आवाज़ दे, एक आवाज़ पर उठ के बाहर आए। आपसे पहले लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग खड़े होंगे, सिर्फ हमारा साथ देते जाना। बाकी काम ये टीम करती जाएगी। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। यही मेरी आपसे उम्मीद है। और मुझे लगता है कि अनंतनाग का युवा मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, राहुल गांधी जी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आज अभी हम डीसी साहब के पास जाएंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ रहें, उनको बाहर बुलाएंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे, ताकि वो ये देखें कि आज अनंतनाग का युवा इस मुद्दे पर कितना संगठित है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा है, वो किसी उसमें मसरूफ है, 2 या 3 मिनट में आपके बीच में आएंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और ये लड़ाई लड़ते ही रहनी है हमने। आज इसको बंद नहीं करना।
क्योंकि इस मेमोरेंडम के बाद क्या पता हमें इसी प्रांगण में धरने पे भी आना पड़े, तो उसके लिए भी तैयार रहना। सबसे आगे मैं और शाहनवाज और प्रणव बैठेंगे, नासिर बैठेगा, परंतु हमारी शक्ति जरूर बनना। इस बात की आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप ही हमारी शक्ति है और आपके लिए हमारी लड़ाई सदैव जारी रहेगी, हमेशा जारी रहेगी। इसके बाद मैं नासिर मीर जी को कहूँगा कि जिनके यहाँ उस अध्यक्षता में ये सारा कुछ हो रहा है, उसमें उनको कहूँगा कि 2 लफ्ज़ आपके लिए भी कहें। जनाब चेतन साहब, शाहनवाज साहब और प्रणव जी और मेरे सारे जितने भी लोग आए हुए हैं, सारे मेरे छोटे भाई और बड़े भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग ने इस रैली में हमारा साथ दिया, जो कि पंचायतों के लिए के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इस रैली में आए और हमारा साथ दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग आगे भी हमारा साथ देंगे। बस इसी के साथ अब हम लोग को वहाँ से इशारा आ गया है कि हमें डीसी साहब के पास जाना है, तो थैंक यू जाना। तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ चलें, उनको बाहर बुला लें, वहाँ तक आप चले हमारे साथ, आप और हम डीसी साहब को मेमोरेंडम, आप सब हमारे साथ वहाँ तक चले, हम सब बाहर और हमको कश्मीर यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कश्मीर यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।